हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अनाथ। राघव अपनी माँ को बहुत दिनों से आन्या से शादी करवाने को मना रहा था, किंतु वो तैयार नहीं थी। वजह केवल इतनी थी कि आन्या एक अनाथ लड़की थी जो राघव की सहकर्मी भी थी। मजबूरी में राघव ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। राघव, ये अनाथ तुम्हारी पत्नी भले हो सकती है पर मेरी बहू नहीं। राघव आन्या के साथ शादी करने के बाद जब घर आया तब उसकी माँ सुलोचना जी बोली और अपने कमरे में चली गई। माँ जी चाय। अगली सुबह आन्या सास को चाय देती बोली, मैं तुझ जैसी अनाथ की माँ नहीं समझी। मेरे बेटे को तूने अपनी बातों में फंसा लिया पर मुझे नहीं फंसा पाएंगी। सुलोचना जी उसे ताने देती हुई बोली। आन्या का कलेजा छलनी हो गया। यह सुनकर प्रत्यक्ष में वो मुस्कुराकर बोली, अपनी पति की माँ को और क्या कहते हैं माँ जी, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। सुलोचना जी उसकी मासूम हंसी देखकर कुछ ना बोली। आन्या जितना सुलोचना जी का दिल जीतने की कोशिश करती उतना सुलोचना जी उसका तिरस्कार करती, किंतु आन्या के चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। हालांकि वो अकेले में आंसू भी बहाती पर राघव को जाहिर ना करती। क्यों सह रही हो इतना सब आन्या, मुझसे शादी करके तुम्हें सिवा तिरस्कार के कुछ नहीं मिला। आज फिर किसी बात पर सुलोचना जी ने आन्या को काफ़ी सुनाया तो राघव उड़का उदास चेहरा देख बोला, अरे मिला क्यों नहीं, बचपन से माँ के लिए तरसी हूँ। तुमने मुझे माँ दी है ना। स्कूल में जब बच्चों की माँ आती थी मैं अनाथ उन्हें देख ईश्वर से शिकायत करती थी। ईश्वर ने देखो मुझे सास के रूप में माँ दे दी। आन्या मुस्कुरा कर बोली, किसी बहल रही हो आन्या, तुम भी जानती हो माँ तुम्हें बहू तो क्या इंसान तक नहीं समझती। हमेशा तो अपने तानों से तुम्हारा कलेजा छलनी करती रहती है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताती तो क्या मुझे पता नहीं है। राघव बोला, राघव मुझे माँ की बहू नहीं बेटी बनना है, इसलिए वो कितना सुनाएंगी, कितना मेरा कलेजा छलनी करेंगी, उफ नहीं करूँगी, क्योंकि इस अनाथ को माँ चाहिए और तुम हम माँ बेटी के बीच मत आया करो। जी मेरी माँ बहुत अच्छी है, बस थोड़ा नाराज़ है, जो कि लाजमी भी है। उनके कितने ख्वाब थे तुम्हारी शादी को लेके, मुझ अनाथ की वजह से टूट गए। आन्या उदास हो बोली। सुलोचना जी बाहर से सब सुन रही थी। उन्हें खुद की सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई। ये बेचारी मुझसे माँ का प्यार पाने को इतना सब सह रही है और मैं सिर्फ इसका तिरस्कार कर रही हूँ, जबकि अकेले इसकी तो गलती भी नहीं है। शादी तो मेरे बेटे ने की है इससे। उन्होंने सोचा। उनकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। ना बेटा तू अनाथ नहीं है, मैं हूँ तेरी माँ। अचानक सुलोचना जी ने अंदर आई और भरे बोली, माँ भरे गले से आन्या बोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास ने उसे स्वीकार कर लिया है। हाँ बेटा, इतनी अच्छी बहू मैं भी ना खोज पाती जो मेरे बेटे ने खोजी, और मैं मूड मगज सिर्फ इस बात से थी तिरस्कार कर रही कि वो अनाथ है, जबकि मुझे तो इसकी माँ बन उसके जीवन की ये कमी भरनी चाहिए। सुलोचना जी बोली और उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया। आन्या भी सास के गले लगकर फूटकर रोने लगी, क्योंकि आज उसने माँ को जो पाया था। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।